तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की। हल्द्वानी एक ऐसा शहर जो जाना जाता है अपने नेचर, प्रकृति और पहाड़ियों के लिए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो जल के राख। दिल्ली से 232 किलोमीटर दूर पड़ता है हल्द्वानी। वहाँ पे एक कानून लागू कर दिया गया है यूसीसी। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका आसान भाषा में ये मतलब है एक देश एक कानून। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। देखिए, पहले के टाइम में अलग अलग धर्मों की वजह से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती थी। लेकिन आज जब संविधान बन गया है तो उसकी कुछ कानून, कुछ नियम, कुछ शर्तें हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसा अपराध करते हैं तो संविधान के अनुसार ही उसको दंड दिया जाता है। जैसे पहले के टाइम में चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन आज वो नहीं होता। लेकिन आज के टाइम में चोरी करने पर कुछ फाइन भरना पड़ता है और 1-2 साल की जेल होती है, जो कि सबके लिए इक्वल है। और आज भी सीरिया कानून या इस्लामिक कानून में इन अपराधों के लिए बहुत बड़ी सजाएं दी जाती है। और अब इन चीजों को कम्प्लीटली चेंज कर दी गया है और इंडिया का उत्तराखंड एक पहला स्टेट बन चुका है जिसमें यूसीसी लागू कर दी गई है। अगर आप इस कानून को और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आर्टिकल 44 को पढ़ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यूसीसी लगने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ने हल्द्वानी के सारे मदरसों को डेमोलिश करना शुरू कर दिया था। और ये काम अचानक नहीं किया गया था, पहले सबको लीगल नोटिस दिए गए थे और जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि ये संपत्ति सरकार की है और इसे जल्द से जल्द खाली करें। और जैसे ही पुलिस हल्द्वानी के मदरसों में गई और वहाँ पे कुछ गुंडे मवालियों ने उनपे पथराव करना स्टार्ट कर दिया। के बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर इसी के चलते नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मंदना सिंह का यह कहना है कि ये जो कुछ भी घटना हुई ये पहले से ही प्री प्लान थी। किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार। जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने तुरंत ही एक्शन लिया और पाया गया कि इनके पास कई दुकानें और कई ऐसी जमीनें हैं जो इनलीगल है और एक एक करके इनकी सारी दुकानों और जमीनों पे एक लीगल नोटिस आया और इनको खाली करने के लिए बोला गया। और फिर जो हल्द्वानी में हुआ वो आपको पता ही है। हल्द्वानी से थोड़ी ही दूर एक जगह है बनभूलपुरा, जहाँ पे 29 जनवरी 2024 को सरकार ने 2 किलोमीटर जमीन को अपने अधीन कर लिया, परमिशन करने की तैयारी कर दी। हालांकि उस जगह पे बने मस्जिद और मदरसा को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया जाता है, बस उनको सील कर दिया जाता है। और 1 फरवरी 2024 को लास्ट डेट दी जाती है कि भाई इनको खाली कर दिया जाए। और एक और नोटिस जारी किया जाता है कि इस जमीन पे अगर कोई भी मकान, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी है तो वो 1 फरवरी 2024 को डेमोलिश कर दी जाएगी। लेकिन 1 फरवरी को किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो लोग थाने जाते हैं 3 फरवरी को रिपोर्ट करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी उनको कुछ हासिल नहीं होता। जब 4 फरवरी को पुलिस एक्शन लेने के लिए उस जगह के निकट पहुँचती है तब वहाँ की महिलाएं बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेती है और पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ता है। फिर पुलिस प्रशासन ये तय करती है कि 6 फरवरी को सुबह सुबह ही वो इकट्ठा होकर उस जगह को डेमोलिश करना। जैसे ही पुलिस 1:30 बजे उस जगह की तरफ आगे बढ़ती है तो देखती है कि कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे लोग बढ़ते ही जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकल रहा था भीड़ और ही ज्यादा बढ़ रही थी और ऐसा करते करते 5 बजे तक इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। इतनी भीड़ को इकट्ठा देखते हुए 10-15 लोगों ने उस भीड़ को उकसा दिया और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो यार प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।